गेट अप और इसका मतलब होता है उठना। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप कहते हैं आई गेट अप एट 6 o'clock। सो गेट अप का मतलब है बिस्तर से उठना। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। सो अवर सेकेंड फ्रेजल वर्ब इज वेक अप और इसका मतलब होता है जागना या नींद खोलना। सो वेक अप और गेट अप दोनों में आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोनों ही डिफरेंट हैं। वेकअप का मीनिंग होता है आंख खोलना और नींद से जागना और गेटअप का मतलब होता है बिस्तर छोड़कर उठना। फॉर एग्जाम्पल, वेक अप, इट्स टाइम फॉर स्कूल। जागो, स्कूल का वक्त हो गया है। सो अवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रन आउट ऑफ और इसका मतलब होता है खत्म हो जाना। जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो हम कहते हैं वी रन आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, वी रन आउट ऑफ मिल्क। सो ये वाली फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रन आउट ऑफ टाइम, रन आउट ऑफ मनी, रन आउट ऑफ पेट्रोल। सो ये डेली लाइफ में यूज होने वाली फ्रेज है। सो द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज फाइंड आउट एंड इसका मतलब होता है पता लगाना या खोज निकालना। जब आपको किसी की बात की सच्चाई या जानकारी मिलती है तो आप कहते हैं आई फाउंड आउट। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड आउट द ट्रुथ, मुझे सच्चाई का पता चला। सो द नेक्स्ट वन इज टेक केयर ऑफ और इसका मतलब होता है ख्याल रखना। ये फ्रेज बहुत कॉमन है और पोलाइट भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कृपया आप अपना ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है कि किसी की भी देखभाल या तो फिर जिम्मेदारी लेना। सो द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गो थ्रू और इसका मतलब होता है अनुभव करना या झेलना। सो जब कोई पर्सन किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहा हो तो हम कहते हैं गो थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग थ्रू अ टफ सिचुएशन, वह मुश्किल समय से गुजर रही है। सो द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग अप। सो इसके दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट वन इज किसी बात का जिक्र करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ब्रिंग अप दैट टॉपिक अगेन, उस बात का फिर जिक्र मत करो। देन द सेकेंड मीनिंग इज बच्चों की परवरिश करना। फॉर एग्जाम्पल, शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन अलोन, उसने अपने बच्चों की परवरिश अकेले की। सो द नेक्स्ट फ्रेज इज कैरी ऑन और इसका मतलब होता है जारी रखना या चलते रहना। सो जब आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो अपना काम जारी रखें तो आप कहते हैं कैरी ऑन। फॉर एग्जाम्पल, कीप काम एंड कैरी ऑन, शांत रहो और जारी रहो। सो द नेक्स्ट वन इज लुक फॉरवर्ड टू एंड इसका मतलब होता है किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रही हूँ। एंड ध्यान रखें कि इसके बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आता है। सो लाइक लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, नॉट मीट। सो द नेक्स्ट वन इज सेटअप और इसका मतलब होता है शुरू करना या स्थापित करना। जब कोई नया बिजनेस या सिस्टम शुरू किया जाता है तो कहते हैं सेटअप। फॉर एग्जाम्पल, ही सेट अप अ न्यू बिजनेस लास्ट ईयर, उसने पिछले साल नया बिजनेस शुरू किया। सेटअप का यूज ऑफिसेस, कंप्यूटर्स और इवेंट्स के लिए भी होता है।